चाचा नासिर हुसैन ने 9 साल के आमिर को यादों की बारात के सेट पर देखा और शुरू हो गया कामयाबी का एक ऐसा सिलसिला जिसने हिंदी सिनेमा को आज के दौर का सुपरस्टार दिया। सेट पे मतलब जो मेकअप लगाते थे मैं छोटा लगा, मुझे बड़ी कोफ होती थी उस मेकअप में। अजीब कुछ इसका स्मेल आता था और बहुत सारे लोग थे सेट पे, बहुत शोरगुल था, मैं बड़ा नर्वस था। लेकिन 90 के दशक के शुरुआती दौर में जब पश्चिमी सभ्यता बाजारवाद हिंदुस्तान की नई पीढ़ी पर हावी हो रहा था, अर्बन इंडिया जब कॉलेज में रोमांस में डूबा था, तभी जन्म हुआ एक नए सुपरस्टार का। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूँ कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। हिंदी सिनेमा के सबसे बेजान दौर में एक बार फिर से रोमांस ने वापसी की। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो 1988 में आई कयामत से कयामत तक एक आम नौजवान की कहानी थी। एक ऐसी रोमानी फिल्म जो कि रूढ़िवादी परिवार के आपसी कलह में फंसे 2 लोगों की बेमिसाल कहानी थी। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मैं खुद मेरे दोस्त रुचि जिन्होंने काम किया है फिल्म में, रुचि, मैं, कभी कभी मंसूर और उनकी सिस्टर नुसरत, हम लोग सब गाड़ी में निकलते थे रोड पे और टैक्सीज और ऑटोज को रोकते थे। उनको बोलते थे कि भैया आप ये चिपकाइए, फिल्म आने वाली है। तो कुछ लोग तो चिपका देते थे, लेकिन कुछ तो बोलते थे नहीं हमको नहीं चिपकाना है, कौन सी फिल्म है, कौन है। आमिर इज अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक डायरेक्टर और वो बहुत अच्छे मार्केटर भी है। आई हैव ऑलवेज सेड दैट आमिर खान इज द बेस्ट एडवर्टाइजिंग पर्सन आई हैव नेवर मेट। यही वो जज्बा था, यही वो जुनून था जो वक्त के साथ आमिर खान की पहचान बन गया। एक के बाद एक लगातार 13 हिट फिल्में देकर आमिर ने पहले ही बता दिया कि वो भरोसे और कमाई का दूसरा नाम है। शुरू में मेरे करियर में जो 3-4 फिल्में नाकामयाब आईं, उस वक्त मैं मायूस भी था और उस वक्त मैंने एक अहम फैसला किया कि मैं तभी फिल्म साइन करूंगा, ना मैं पैसे के लिए फिल्म साइन करूंगा, ना मैं शोहरत के लिए फिल्म साइन करूंगा, ना नाम कमाने के लिए, ना किसी बड़े बैनर को देख के या किसी नामी इंसान के साथ काम करूंगा। ये सारी चीजें मेरे जहन में नहीं होंगी। आमिर की 3 इडियट्स ने 400 करोड़ की कमाई करके बॉलीवुड के इतिहास में मील का पत्थर भी रख दिया। अरे भैया अरे चाचू अरे भैया ये गद्दा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। आमिर प्रोड्यूसर बने तो लगान ने इतिहास रच दिया। चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाहे पड़ी। जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौज नदियाँ झाग उड़ाए कुछ करे। डायरेक्टर बने तो तारे जमीन पर लाकर रुलाया। और सुर लगाया तो सारे रोमियो कहने लगे, आती क्या खंडाला। सुना आती क्या खंडाला, क्या करूं आगे में खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। बॉलीवुड ने यूं ही आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम नहीं दिया। जब कभी आप अकेले निकलते हैं आपको डरना नहीं चाहिए उस चीज से, क्योंकि जब मैं इस राह पे चला था तो उस वक्त नया नया
लोगों को लगा था कि ये बहुत कम फिल्में साइन कर रहा है, एक वक्त पे एक ही फिल्म करना चाह रहा है, तो ये 1-2 साल टिकेगा, इसके बाद आउट हो जाएगा। तो जिस तरीके से काम करता था, तो इंडस्ट्री के काफी जो एक तरीका था काम करने का, उससे अलग हटके मैं अपना काम कर रहा था। तो शुरू में लोगों को लगा था कि ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा। लोग कहते हैं कि वो एरोगेंट हैं और हर काम को बहुत रोक टोक के साथ करते हैं। इल्जाम ये भी लगे कि डायरेक्टर और स्क्रिप्टिंग के काम में अपनी टांग अड़ाते हैं, पर आमिर ने परफेक्शन का साथ कभी नहीं छोड़ा। सबसे पहले हम है राही प्यार के फिल्म के दौरान उन पर आरोप लगा। इस फिल्म को आमिर ने डायरेक्ट किया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैं हमेशा मानता हूं कि डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और मैं हमेशा डायरेक्टर के हिसाब से ही काम करता हूं। इसीलिए मैं अपने डायरेक्टर्स को इतने ध्यान से चुनता हूं। लेकिन आमिर बॉलीवुड के शायद इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्हें फिल्में तो बेहतरीन मिली, लेकिन अवार्ड्स ने उनसे दूरी बनाए रखी। कयामत से कयामत तक के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला, लेकिन उसके बाद तो मानो अवार्ड्स आमिर खान से रूठ गए हों। 90 के दशक का ये चॉकलेटी हीरो एक के बाद एक शानदार रोमांटिक और एक्शन सुपरहिट फिल्में देता गया। मुझे नींद न आए मुझे नींद न आए मुझे। माधुरी के साथ आई रोमांटिक फिल्म दिल में आमिर को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। दिल है कि मानता नहीं। 1991 में दिल है कि मानता नहीं के लिए मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। 1992 में एक बार फिर से नॉमिनेट हुए फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए। पहला खुमार नया प्यार है, नया इंतजार। शानदार अभिनय से आमिर ने हर किसी का मन मोह लिया, लेकिन इस बार भी फिल्म फेयर की ट्रॉफी उनसे दूर ही रही। तू ही बता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 8 बार आमिर नॉमिनेट हुए बेस्ट एक्टर के लिए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। यहाँ से पालन खेत कितना दूर है? बैलगाड़ी में 28 घंटे मेम साहब, गांव की खटारा बस में 5 घंटे और राजा हिंदुस्तानी की टैक्सी में सिर्फ 3 घंटे मेम साहब। देसी परदेसी जाना नहीं। आखिरकार राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें बेहतरीन अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये महज इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि इससे पहले आमिर के नाम रंगीला, अंदाज अपना अपना, हम है राही प्यार के जैसी फिल्में भी थी, लेकिन राजा हिंदुस्तानी एक कमर्शियली हिट फिल्म थी। इसलिए आमिर को अवार्ड दिया गया, और शायद इसी वजह से आमिर को अब अवार्ड्स रास ही नहीं आते। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अवार्ड्स सेरेमनीज में नहीं जाता हूं, लेकिन उन अवार्ड सेरेमनीज में हाँ मैं नहीं जाता हूं जहां पर मेरे दिल में वैल्यू नहीं है उन अवार्ड्स के लिए। अर्ज है दवा भी काम न आए, कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। फिर सरफरोश को कोई कैसे भूल सकता है? जब रीमेक और आइटम नंबर के खुमार में बॉलीवुड डूबा हुआ था, तो सरफरोश एक नई बयार लेकर आई। देखो वीरन और वो आदिवासी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आमिर ने शानदार अभिनय किया और फिल्म हर किसी की पसंद बन गई। मेरे से कोई टक्कर नहीं लेता। नेताजी को 3 दिन तक रिमांड रूम में बंद रखना और अरेस्ट मत दिखाना।
सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind. Just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. What I say is really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ललन टॉप लॉलीपॉप। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। फ्रेश हैंड मेकर्स, शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मेरा रसना फ्रूट हुआ। पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। नया रसना बनाए 32 ग्लास। नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, रियल फ्रूट, मेरी विटामिन और गिल्लू। आई लव यू रसना। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए,
तब सिर्फ एक बुलंद आवाज। दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। तो जब आज मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, और मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि मैं लोगों को का मनोरंजन कर पाया हूं, लोगों को खुशी दे पाया हूं, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन पाया हूं। हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में मैंने एक जगह बनाने की कोशिश की है और मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती है। और इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने कलीग्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिनके साथ मैंने काम किया है, जितने मेरे डायरेक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस हैं, अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूं। और उससे मेरा दिल नहीं भरता वो शुक्रिया अदा करने से, क्योंकि ये सारा जो हुआ है वो इन सब चीजों की वजह से हुआ है। फिर 2001 के बाद 4 साल के ब्रेक के बाद आमिर मंगल पांडे लेकर आए। फिल्म फ्लॉप हो गई। सबको लगने लगा कि शायद बॉलीवुड का ये सितारा अपनी चमक खो चुका है। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छांव। मंगल 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 हो। लेकिन साल 2006 में रंग दे बसंती का डीजे पूरी तैयारी के साथ आया था। He's a kind of actor I would compare him with not only his contemporaries but his seniors and his juniors all over the world. And I think he stands his ground. He's got his own island where he has his own flag flying called Amir Khan. And there's no doubt about that. एक फितरत आमिर खान की ये भी है कि वो अपनी फिल्मों में हीरोइन कौन है इससे ज्यादा स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को तवज्जो देते हैं। मेरे लिए कहानी ज्यादा अहमियत रखती है, फिल्म ज्यादा अहमियत रखती है। शाबाश, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। हाँ अर्जुन, हम सपना देखा थे और सपने वही साकार कर पावे हैं जो ने देखा थे। बतौर प्रोड्यूसर आमिर ने अपना करियर 2001 में फिल्म लगान से शुरू किया। रहने रस्ते तरसते हो, तू आ जा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। जो न सिर्फ एक हिट फिल्म थी बल्कि उसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। इस फिल्म को अकेडमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में भी रखा गया। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती, लेकिन यही कारवां खत्म नहीं हुआ। इसलिए मतलब नहीं समझ पाते। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। उसके बाद 2007 में तारे ज़मीं पर जब आई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। एक दिल को छू जाने वाली कहानी, बेहतरीन निर्देशन और शानदार अभिनय। पहले अमोल गुप्ते इस फिल्म के निर्देशक थे, लेकिन आमिर को अमोल का काम पसंद नहीं आ रहा था। या खड़ा कोई, और आखिरकार आमिर ने खुद ही कमान संभाल ली। नतीजा एक बेहतरीन फिल्म दर्शकों के सामने थी। आमिर ने अगर वो आर्टिस्ट बने हैं पिक्चर के अंदर, तो इस वक्त तो मुझसे तो बेटर हो ही गए होंगे, क्योंकि वो हर चीज बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर वो परफेक्ट जब तक वो हो नहीं जाए किसी चीज के ऊपर तो वो करेंगे नहीं। मैंने उनको हाल ही में देखा है टीवी प्रमोशंस के ऊपर कि वो तबला भी बजा रहे थे, वो पियानो भी बजा रहे थे, वो ड्रम्स भी बजा रहे थे। मुझे पता नहीं कि ये कब सीख लिया उन्होंने। फिल्मों का प्रमोशन भी आमिर बखूबी करते हैं,
जिस तरह से आमिर ने 3 इडियट्स और गजनी जैसी फिल्मों का प्रमोशन किया, उसके बाद तो बॉलीवुड में हर सितारा बस यही चाहता था कि उसे भी कोई ऐसा फंडा हाथ लग जाए जिससे वो आमिर की तरह जबरदस्त प्रमोशन कर सकें। क्योंकि पीपली लाइव और डेली बेली से आमिर ने ये साबित कर दिया है कि वो ही हैं बॉलीवुड के सबसे परफेक्ट खान। चलिए आप शुरू करिए, मैं ज्वाइन बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मैं खुद नहीं जानता मेरी मंजिल। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुख्यमंत्री गहलोत का इजराइल दौरा, खारे पानी से खेती की तकनीक के लिए जानकारी, कृषि अध्ययन के लिए राजस्थान से इजराइल जाएगा वैज्ञानिकों का दल। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का कल हुआ समापन। वसुंधरा राजे ने हिंडोली में गहलोत पर किए प्रहार, कहा महिलाओं की हिफाजत करने में विफल रही सरकार। जोधपुर पुलिस ने लुटेरे गणेश बिश्नोई को दबोचा, पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास विफल, बालेसर कोर्ट से पेशी के दौरान हुआ था फरार। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों के विरोध में बीकानेर का खाजूवाला बंद, खाजूवाला विधायक बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर, तो दिल्ली का हिट एंड रन अब आया राजस्थान में, बीकानेर में पिकअप ने मारी कांस्टेबल को टक्कर। और जोधपुर में जेडीए अफसरों की मिलीभगत से, जयपुर में मिलीभगत से श्री ग्रुप काट रहा है चांदी, हजारों पेड़ काटकर टाउनशिप पॉलिसी की उड़ाई धज्जियां, टोक रोड और अजमेर रोड पर बिना 90A के अवैध बुकिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 दिवसीय इजराइल के दौरे पर हैं। गहलोत इजराइल में खेती में होने वाले बेहतर तौर तरीकों का तजुर्बा लेने के साथ ही उसका अवलोकन कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिणी इजराइल का दौरा कर वहां खारे पानी और लवणीय मिट्टी में कैसे फसलों और फलों का उत्पादन किया जाता है, इसका गहराई से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अपने दल के साथ में इस क्षेत्र में उत्पादन केंद्र को भी देखा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत 25 अप्रैल से 1 मई तक इजराइल के दौरे पर है। राजस्थान और इजराइल में भौगोलिक समानताएं हैं। इजराइल वो मुल्क है जिसने अपने रेगिस्तान को नकलिस्तान में बदला है। मुख्यमंत्री गहलोत की यात्रा में कम पानी के उपयोग से अधिक कृषि उत्पादन लेने, बागवानी, जल संरक्षण के क्षेत्रों में इजराइल के सफल अनुभवों और नवाचारों को देखा जा रहा है। भौगोलिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में देश के उपलब्ध जल का मात्र 1% जल ही है। इसमें जमीन के पानी के अत्यधिक दोहन, जल की गुणवत्ता में गिरावट, मानसून पर निर्भरता, फ्लड इरिगेशन चिंता का सबक बना हुआ है। इजराइल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां के जल संरक्षण, बागवानी, कम पानी में अधिक फसल समेत अन्य विषयों पर वहां के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने दक्षिण इजराइल का दौरा किया
और उस तकनीक को देखा जिसमें खारे पानी और लवणीय मिट्टी में कृषि उत्पादन का जायजा लिया। इजराइल में खारे पानी और लवणीय मिट्टी में किसानों की ओर से बेहतर खेती की जा रही है। इजराइल की हाईटेक ग्रीन तकनीक से किसानों को उत्पादन में खासा फायदा मिल रहा है। कम पानी का उपयोग कर यहाँ खजूर का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही खारे पानी में जैविक खेती की जा रही है। किबुट्ज इलाट में 200-300 लोग मिलकर सामूहिक खेती कर रहे हैं। इजराइल में शहरी क्षेत्र के बेकार पानी को फिर से चक्रित कर उसका उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दक्षिणी इजराइल अनुसंधान केंद्र के निदेशक येरशेल के साथ वहां के कृषि वैज्ञानिकों से भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों से रेगिस्तान में कैसे सफलतापूर्वक अच्छा कृषि उत्पादन किया जा सकता है पर चर्चा की। गहलोत ने बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई पद्धति से ऑटोमेशन कर कम पानी में अधिकतम कृषि उत्पादन करने के मसले पर भी वहाँ के वैज्ञानिकों से फीडबैक लिया। भारत में इजराइल की मदद से हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कार्य योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के इस दौरे से राज्य में जल प्रबंधन, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई सहित अन्य क्षेत्रों में इजराइल से सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस दौरे के बाद किसान आयोग के नेतृत्व में एक दल इजराइल जाएगा। इजराइल के दौरे प्रदेश के कई नेताओं ने किए हैं, मगर इस बार उम्मीद है कि गहलोत का दौरा प्रदेश की खेती किसानी में मील का पत्थर साबित होगा। ETV न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इजराइल के बेटगॉन में इजराइल के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री येर शमीर से मुलाकात की। साथ ही राजस्थान में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलजुल कर आपसी सहयोग से कार्य करने पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इजराइल और राजस्थान में जलवायु की भौगोलिक समानता है, जिसमें कृषि अनुसंधान को लेकर शोध एवं विकास करने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके लिए राजस्थान के कुछ वैज्ञानिकों को भी अध्ययन के लिए इजराइल भेजा जाएगा, जो इजराइल की कृषि और सिंचाई पद्धति के आधार पर राजस्थान में कृषि उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाएंगे। इस अवसर पर इजराइल के अनुसंधान और विकास केंद्र की ओर से कृषि और बागवानी पर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया, जिसमें बताया गया कि पानी की कमी से कैसे बेहतर उत्पादन किया जा सकता है और फसल की कटाई से पहले और बाद में क्या प्रबंध इजराइल में किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कल स्वराज संकल्प यात्रा के तहत बूंदी के हिंडोली में विशाल जनसभा को संबोधित किया। वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की हालत खराब है। वसुंधरा राजे ने कहा कि इस सरकार ने जातियों को लड़ाने का काम किया है, जनहित के कार्यों में सरकार विफल रही है। राज्य ने कहा कि प्रदेश में किसानों की हालत खराब है, बेरोजगारी बढ़ी है और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। वसुंधरा ने भाजपा की गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की और कहा कि यहां भाजपा की सरकारों ने विकास की गंगा बहाई। चला चला के 55 साल से गड्ढे के अंदर डाल के रखी है। इनको लोगों को गरीब रखना, लोगों के बीच में झगड़ा कराना, मजहब को लड़ाना, जातियों को लड़ाना, इसमें ही उनका फायदा है। आदमी गरीब रहता है, झगड़ों में पड़ा रहता है, तो कभी पूछता नहीं है कि हमारा भला तुमने अभी तक क्यों नहीं किया। अरे आपसे लगा हुआ क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल अपन ने दिए उनके मुख्यमंत्री को, शिवराज जी को, और आज मध्य प्रदेश की क्या हालत है। जब दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस थी तब क्या हालत, और इस 10 साल के अंदर कितनी जोरदार काया पलट हुई है, वो हालत आप लोगों के सामने देखने को है। जहां जहां मैं गई हूं वहां वहां आदमी जो भी मिला वो सब दुखी मिला। गांव में से निकलते बोलते हैंड पंप नहीं है, हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जिस गांव में से निकलते कहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कहां भेजें, टीचर ही नहीं आता बैठने को हमारे स्कूल के अंदर। कहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार हो जाता है तो कहां लेके जाए, कोई डॉक्टर ही नहीं है उसका इलाज करने के लिए। ये मध्य प्रदेश के अंदर, ये गुजरात के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा को फ्लॉप शो करार दिया है। शांति धारीवाल ने स्वराज संकल्प यात्रा को श्रद्धांजलि सभा की संज्ञा दी। उन्होंने कल कोटा में कहा कि स्वराज संकल्प यात्रा में झालावाड़ और बारां में आशानुरूप भीड़ नहीं जुटी। साथ ही धारीवाल ने कांग्रेस के हाड़ौती में 7 से 9 मई तक होने वाली संदेश यात्रा को लेकर क्षेत्र की जनता में जोरदार उत्साह होने का दावा करते हुए भारी भीड़ जुटने की बात की। स्वराज संकल्प यात्रा नहीं थी, वो तो श्रद्धांजलि सभाएं थी। कुल मिला के बड़ी बड़ी जगह पर, जहां पर की एक नॉर्मल मीटिंग भी अगर होती है तो 5-7 हजार आदमियों की भीड़ होती है, वहां